जय श्री कृष्ण। तपस्विनो दान्यः परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं च विदन्ति विना यदर्पणम् तस्य सुभद्र श्रवणे नमो नमः नमो नमः। जब तक सब कुछ परमात्मा के अर्पण न करोगे तब तक कैसे आत्मोन्नति कर सकते हो। बड़े बड़े तपस्वी दानी मनस्वी यशस्वी मंत्र वेत्ता परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण करके ही शांति प्राप्त करते हैं। जैसे राजा बृहदस्व ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे राजा बृहदस्व, और 92 यज्ञ उनके पूरे हो गए थे। गुरुजी ने देखा मेरा शिष्य 100 यज्ञ पूरा करके स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाएगा, तो पर इसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इससे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे इसको पूर्ण शांति मिले। गुरुजी ने समाधि लगा ली, एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। गुरुजी ने समाधि लगा ली, एक ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया। राजा बृहदस्व के यज्ञ में एक बटु के रूप में श्री वासुदेव नाम रख करके और पधारे यज्ञ में। गुरुजी राजा भी बटु को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, आहा बटो बटो मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। बटु ने कहा, राजन पहले वचन भरिए, जो मांगूंगा आप मुझे वही देंगे। राजा ने कहा, मांगिए, इच्छानुसार मांगिए। बटु ब्राह्मण ने कहा, महाराज जो तेरा है सो मेरा है। गुरुजी ने बटु बन करके महाराज से कहा, जब अश्वमेध 100 यज्ञ हो रहे थे, उन्होंने कहा मांग लो सो मांग लो, तो कहा कि मैं मांगूंगा सो पहले कहिए कि जो तेरा सो मेरा, और इच्छानुसार वर मांगी। ब्राह्मण ने कहा, महाराज जो से तेरा सो मेरा। मैं ये चाहता हूँ, राजा ने अपना सर्वस्व दे दिया, लीजिए अब तो सब कुछ आपका है, और आभरण उतार कर देने लगा। वासुदेव ने कहा, अब यह आभरण तो मेरे पहले ही हो चुके, इसके अतिरिक्त और कुछ देना चाहते हो तो दे दीजिए। और राजा ने सोचा तब तो इनका सब कुछ हो गया, ये यज्ञ भी और मैं और सब कुछ इन्हीं का हो गया, और अश्वमेध का यज्ञ फल भी ले लिया इन्होंने। अब मैं इनको दूं तो क्या दूं फिर। और वासुदेव जी ने कहा, राजन क्या सोच रहे हो, अब तुमको सोचने विचारने का भी अधिकार अपने पर नहीं है, कारण ये मन भी आपका मेरा हो चुका है। यह सुनकर के महाराज मूर्छित हो गए और उसी अवस्था में स्वप्न देखने लगे कि मरने के बाद यमराज के दरबार में पहुंच गए और वहां उनका बड़ा सत्कार हुआ। पर इसका पाप भी तो है, इसलिए इसने इनसे पूछा गया कि आप पहले पाप को बरतेंगे, भोगेंगे या पुण्य को। राजन ने सोचा पहले पाप ही भोगना चाहिए, ये थोड़ा है, बाद में पुण्य ही पुण्य बचेगा शेष, और भुगतते रहेंगे, शेष पुण्य ही भोगना रह जाएगा, अन्यथा सुख के बाद दुख अत्यंत कष्टदायक होता है। राजा को तत्काल मरुभूमि में भेज दिया गया। यह भूमि बड़ी कष्टदायक कारण होती है, और कठिन धूप, कठिन क्लेश, कठिन कष्ट, वहां के कष्टों को देख करके वह सोचने लगा कि जब मैंने अपना सब कुछ वासुदेव जी को सौंप दिया तो मेरा पाप पुण्य रह भी कहाँ गया होगा, वह भी तो उन्हीं का होगा, फिर ये पाप मुझे क्यों भोगना पड़ा। ऐसा सोचते ही क्या देखता है, वासुदेव जी वहीं आ गए और कहने लगे, राजन तुमने यमराज से ऐसा नहीं कहा कि मैंने अपना पुण्य पाप वासुदेव जी को दे दिया है। तुम्हारी पुण्य फल भोगने की लालसा बनी रही, ये भी मेरा, ये मेरा। जब पुण्य भोगने की लालसा बनी रही, फिर आपके पाप कौन भोगेगा, वह भी तो आप ही के हैं। बस राजा की मूर्छा हुई और दूर हो गई, और स्वप्न का खेल भी समाप्त हुआ। गुरुदेव को सामने देखकर प्रणाम किया, और जब अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर भोगने की इच्छा रखना व्यर्थ है। प्रभु को जब अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे तभी क्षेम कल्याण सुख मिलता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम।
कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।